नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और सामने एयरपोर्ट चौक है। अ, वो सामने सीधा जाएंगे तो एयरपोर्ट मोहाली पहुंच जाएंगे, राइट जाएंगे तो दिल्ली, लेफ्ट जाएंगे तो खरड़। और ये वाला रोड जिसको भारतमाला कहते हैं, इस तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखा देते हैं कि ये रोड बनकर चालू हो चुका है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसमें गैप है, यानी बंद कर रखा है। इसका उद्घाटन ऑफिशियल नहीं हुआ है, इसीलिए तो इसके बारे में हमने न्यूज़ भी दी थी कि ये सड़क रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी पत्थर इसलिए रखे हैं क्योंकि एक लीडर साहब जो नॉमिनेट हुए हैं इनका उद्घाटन करने के लिए, जब तक वो नहीं आएंगे, वो फीता नहीं काटेंगे, तब तक इसको ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा। हालांकि बड़ी दुख की बात है कि एक पॉलिटिशियन के लिए हज़ारों लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो पॉलिटिशियन यहाँ पे क्या करना, रोड तो बनी चुकी है। तो चलिए, ये त्रासदी है हमारे देश की, इसी के साथ रहना है हमें। तो सामने एयरपोर्ट चौक है और एयरपोर्ट चौक के उस तरफ वो भी एयरपोर्ट चौक है। अब दो एयरपोर्ट चौक हैं, यानी ये बनूड़ वाला एयरपोर्ट चौक है। तो एक तो ये इसको भी एयरपोर्ट चौक कहते हैं, और इसके आगे जाके फिर एयरपोर्ट चौक है। वो एयरपोर्ट रोड वाला एयरपोर्ट चौक है, ये बनूड़ लांडरा रोड वाला एयरपोर्ट चौक है। तो बनूड़ लांडरा रोड वाले एयरपोर्ट चौक और पिछले एयरपोर्ट रोड के बीच के अंदर प्राइस बहुत महंगा हो चुका है और बड़े साइज के प्लॉट हैं। तो अगर आप रोड के इस तरफ यानी इस भारतमाला के ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको 200 गज के प्लॉट मिल रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है। इसी रोड के ऊपर 55 एकड़ का प्रोजेक्ट है। CLU ऑलरेडी आ चुकी है और 55 में से 35 एकड़ में जो प्लॉटिंग आ रही है और लो राइज फ्लैट्स आ रहे हैं। तो 20 एकड़ के अंदर रोड के इस तरफ हाई राइज आएंगे, इस तरफ प्लॉटिंग आएगी। तो प्लॉटिंग के अंदर आगे फ्रंट पे शोरूम्स आएंगे, पीछे पार्क्स आएंगे और पीछे 250 गज के S+4 के प्लॉट्स भी आ रहे हैं, जो आप ले सकते हैं, बना के आगे आप सेल कर सकते हैं। और घर बनाने के लिए 200 गज के प्लॉट आ रहे हैं। तो इस पूरी लाइन के अंदर आपको अभी जो फ्रेश में, जिसमें आपको पेमेंट के लिए भी टाइम मिल जाए, ये एक्सक्लूसिव 200 गज के प्लॉट हैं जो एयरपोर्ट चौक के बिल्कुल सामने आपको मिलेंगे। गेटेड होगा, रेरा अप्रूव्ड होगा, पार्कें होंगी इसके अंदर। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा क्योंकि इससे पहले इस प्रोजेक्ट ने हाई रेज बना के डिलीवर किए हैं, जो कि बहुत हाई क्वालिटी, हाई एंड, जो प्रीमियम प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, वो इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। और भी बन रहे हैं हाई रेज। अब प्लॉटिंग के अंदर यहाँ ये ऑप्शन भी आ रही है। और जो इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं जी हमने एज ए बिल्डर बनना है, वो यहाँ पे प्लॉट लेकर 250 गज का और S+4 वाले फ्लोर बना सकते हैं। तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, अगर आप उस तरीके से काम करना चाहते हैं एयरपोर्ट चौक के आसपास। लेकिन मोस्टली कोशिश होती है कि हम अपने लिए घर बना लें जी, उसके लिए प्लॉट चाहिए। तो 200 गज का प्लॉट यहाँ आपको मिलेगा। प्राइस इस इलाके का जो हो चुका है वो 90,000 के आसपास डिमांड हो चुकी है। अब 90,000 रुपया गज यहाँ आसपास डिमांड हो रही है, जो महंगे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इसकी आपको प्राइस थोड़ा और कम मिल जाएगी। कितनी कम मिल जाएगी वो जब आप आओगे, तो जब आप इस लोकेशन पे फिजिकली आके इस चीज़ को देखोगे, और प्लस आगे जाके लेफ्ट राइट साइड में जो आई ब्लॉक है या एरो सिटी का एरिया है या IT सिटी है, वहाँ पे जो प्लॉटिंग है उसको भी देखोगे। इस तरफ बनूड़ की तरफ जाने वाले जो रास्ते के ऊपर भी आपको कुछ प्लॉट हम दिखाएंगे, पीछे वाले एरिया में कुछ प्लॉट दिखाएंगे। तो यहाँ पूरा आपको पैकेज मिलेगा प्लॉट्स का, रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। तो 30-35 हज़ार वाले रुपये गज वाले भी प्लॉट भी हैं हमारे पास, इसी इलाके के रेडियस के बीच के अंदर। और इसी रेडियस के अंदर, रेडियस का मतलब होता है कि एक चक्कर के बीच में, अगर हम इसको चौक को एक पॉइंट मान ले और इसके आसपास के 15 किलोमीटर का रेडियस घुमा ले, तो उसके अंदर बहुत कुछ अवेलेबल है। तो 35,000 रुपये गज से लेकर 1 लाख रुपए गज तक के प्लॉट अवेलेबल हैं।
क्यों इतना फ़र्क है, जब आप फिजिकली आओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों फ़र्क है। और उसमें से जो आपका बजट होगा, जो आपको पसंद आएगा, वो आप ले सकते हैं। इसमें ऐसे प्लॉट भी हैं जिसकी सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ पे सीवरेज डला हुआ है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और ऐसे भी हैं जिनमें पेमेंट 3 साल में जानी है, किसी में 2 साल में जानी है, किसी में साल में जानी है। किसी की CLU आ चुकी है, किसी की आने वाली है, किसी का रेरा आ चुका है, किसी का आने वाला है। तो बहुत कुछ कॉम्बो है। इसी रोड पे आगे जाके हमारा ऑफिस भी है, तो सारा स्टॉक अवेलेबल है। तो अब अगर आपको लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप कॉल करोगे। तो अभी जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके सेल्स मैनेजर थे और उन्होंने कहा जी मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ। ठीक है जी, काफ़ी यंग थे, बहुत अच्छी बात है। तो वो अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो सिंपल बंदा हूँ, साधारण सी मेरी बातचीत होती है और सोबर तरीका है हमारा तो, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी मेरे जैसे ही हैं, उनको भी ऐसा ही कुछ पसंद है, तड़क भड़क उनको भी पसंद नहीं है। तो भाई हम तो भगवान का नाम लेकर अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है और हम उसमें बहुत खुश हैं। तो जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर वो उत्साह होना, वो एनर्जी होना ज़रूरी है। अगर वो सपने नहीं देखेंगे, आगे बढ़ने की बातें नहीं करेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे। तो जब कोई बंदा इस एज के अंदर होता है, जो यूथ होता है, अगर उसके अंदर ये स्पार्क ना हो तो लोग कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही निकम्मा है, ये कुछ करता ही नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि जो मेरे को कह रहे थे नौजवान, वो एनर्जेटिक हैं और भगवान करे वो और तरक्की करें। और हर बच्चे के लिए यही दुआ है कि हर माँ बाप का बच्चा माँ बाप का नाम रोशन करे, तरक्की करे, अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने बड़े बड़े सपने साकार करे। तो अगर आप भी घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो यहाँ साकार हो सकता है। बहुत सी ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाएंगे भी जब आप आओगे पर्सनली। और उम्मीद करते हैं कि जो तो जब आप आओगे तो 100% आपको काफ़ी चीज़ें और भी दिखने को मिलेंगी। और एक शेर, पंजाबी का शेर है, वो थोड़ी नज़र है तो ये शेर में मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। और पंजाबी का शेर है कि जेड़ा बंदा सब तो तकड़ा सी मुहल्ले विच, जेड़ा बंदा सब तो तकड़ा सी मुहल्ले विच, गुरबत खा गई ओनू इक्को हल्ले विच। गुरबत कहते हैं गरीबी को। जेड़ा बंदा सब तो तकड़ा सी मुहल्ले विच, गुरबत खा गई ओनू इक्को हल्ले विच। जेड़ा बंदा सब तो तकड़ा सी मुहल्ले विच, गुरबत खा गई ओनू इक्को हल्ले विच। गुरबत कहते हैं गरीबी को, हल्ला कहते हैं झटके को। एक ही झटके में गरीबी उसको निगल गई। जो सबसे ताकतवर यानी सबसे अमीर था। जेड़ा बंदा सब तो तकड़ा सी मुहल्ले विच, गुरबत खा गई ओनू इक्को हल्ले विच। उंज ते रब शारग तो भी नेड़े है। शारग होती है ये जिसे हम सांस लेते हैं। उंज ते रब शारग तो भी नेड़े है, दुनिया लभदी तस्बी नाल मुसल्ले विच। तस्बी कहते हैं माला को और मुसल्ला कहते हैं वो कपड़ा जिसपे जो बिछा के नमाज पढ़ी जाती है धरती पे। तो शायर कह रहा है कि उंज ते रब शारग तो भी नेड़े है, उंज ते रब शारग तो भी नेड़े है, दुनिया लभदी जिसनू तस्बी नाल मुसल्ले विच। और ये शेर, अगली लाइन जो है, ये हर बंदे की सोच होनी चाहिए। तो शेर ये है कि जिस पासे भी वेखा हर बंदा सच्चा है, जिस पासे भी वेखा हर बंदा सच्चा है, लगदा है सारे ऐब ने मेरे कल्ले विच। लगदा है
ਸਾਰੇ ਐਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਕਾ ਵੱਜਣਾ ਏ, ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਕਾ ਵੱਜਣਾ ਏ, ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ लवी तू कुछ नहीं होना तेरे पल्ले विच। तो जब अंतिम दिन आएगा तो उस दिन चेक कर लेना कि कोई तुम्हारे पल्ले में कोई चीज़ होगी नहीं, यानी तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ भगवान को कहने के लिए होगी नहीं कि मैंने जी ये किया है। और जो लोग कहते हैं कि हमने किया है, पैसे, जायदाद, बच्चों का बहुत अच्छा पालन पोषण और दुनिया में नाम, ये सब इममटीरियल बातें हैं भगवान के घर में। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हम वो लास्ट समय आए तो हम खाली ना रहें, हम भी कहें भगवान को कि हमने इतने पेड़ लगाए हैं जी, हमने इतने लोगों का भला किया है, कितनी लड़कियों की शादी की है, कितने बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प की है, कितने लोगों की मदद की है, इतने लोगों की मुश्किलों को आसान करने के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन किया है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पल्ले में होनी चाहिए। बाकी काम तो सारे वो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।